आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो 9 द्वार हैं, 9 द्वारों का वर्णन था। इसमें आंखें, नथुने तथा कान, इन द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित रहती है। और हमने श्रवण किया था मन समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है, जिसे बृहद्वल कहा गया है। माया के चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशिक्षण के अनुसार मन जीव का मित्र भी है, शत्रु भी है। कैसा प्रशिक्षण दिया, कैसा ट्रेनिंग दिया हो। तो इसलिए अम्बरीश महाराज ने अपने मन को पहले भगवान के चरणों में लगाया। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो। जब मन भगवान के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न रहता है तो इंद्रिय वश में रहती है। नियंत्रण की यह पद्धति यम कहलाती है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियमन। और कानों के बारे में बताया गया कि ये सब जो 2 आंखें, 2 नथुने तथा मुंह, ये पांचों सामने स्थित है। तो समस्त दिशा में पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त दिशाओं में पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 2 आंखें, 2 नथुने तथा मुंह, ये सामने पूर्व की तरफ स्थित हो। दाहिना कान दक्षिण द्वार है और बायां कान उत्तरी द्वार है। और पश्चिम की ओर स्थित 2 छिद्रित द्वार गुदा या शिश्न कहलाते हैं। तो समस्त दिशाओं में से पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और खद्यो तथा अविर्मुखी नाम से जिन 2 द्वारों का वर्णन किया गया है, वे एक स्थान पर अगल बगल क्षेत्र में स्थित है। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकर्षित होते हैं। और नलिनी तथा नालिनी नामक द्वार 2 नास छिद्र हैं। और सुगंध को सौरभ नामक नगरी कहा जाता है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है। मुख्या नामक द्वार मुख्य और विपण वाक शक्ति रसज्ञ। इस प्रकार से और आपण नामक नगरी जीव के बोलने के कार्य की सूचक है। दायां कान पितृहो द्वार कहलाता है और बायां कान देवहो द्वार कहलाता है। और नीचे के द्वार जो है आसुरी द्वार कहलाते हैं। आज हम इसी के आगे श्रवण करेंगे। वैशसम नरकंपायु लुब्धक अंधो तुम्हें शृणु हस्तपादो पुमांताभ्याम युक्त याति करोति च। जब ये कहा जाता है कि पुरंजन वैशस जाता है, तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है। उसके साथ 2 लुब्धक रहता है, जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है, उसके साथ लुब्ध। उसके पूर्व मैंने 2 अंधे साथियों का भी
उल्लेख किया था। इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है। अंतःपुरं च हृदयं विशुचि मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तत्गुणे। अंतःपुर हृदय का सूचक है। विशुचिन मतलब सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा उल्लास। तात्पर्य इस संसार में जीव का मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। इस संसार में जीव का मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित रहते हैं और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदी होता है। उसी के अनुसार हृदय संतोष उल्लास या मोह का अनुभव करता है। वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है। प्रकृति के गुण ही मन तथा हृदय पर कार्य करते हैं और जीवन के फलों को भोगता रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता मिति मन्यते। मोहग्रस्त आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों के वश में होकर अपने को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति द्वारा संपन्न है। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा। यथा यथा विक्रियते गुणाक्त विकरोति वा तथा तथा उपद्रष्टात्मा तत वृत्ति अनुकार्यते। पहले ही बताया चुका कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव जो कुछ सोचता है वो अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। तात्पर्य राजा पुरंजन की रानी को यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया। बुद्धि स्वप्न तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में क्रियाशील है। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित हो जाता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। यद्यपि मात्र दर्शक बना रहता है फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर कार्य करता है, किंतु वह रहता है प्रत्यक्षकर्ता के रूप में। देहोरथ तो इंद्रिय देहरथ तो इंद्रियश्च संवत्सरय अगति द्विकर्म चक्र त्रिगुणा ध्वज द्विकर्म चक्र त्रिगुणा ध्वज पंच असुबंधुर मनरश्मि बुद्धि मनोरश्मि बुद्धि सुत रत मीड दंड कुबर पंचेन्द्रिया प्रक्षेप सप्त धातु वर्थुक आकुति आकुति विक्रमो वायो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रिय चमु पंच शूना विनोद कृत।
नारद मुनि ने आगे कहा, मैंने जिससे मैंने रथ कहा वह वास्तव में शरीर है। नारद मुनि कहते हैं जिसे मैंने रथ कहा वो वास्तव में शरीर है। इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं, और जो जो वर्ष अनुवर्ष समय बीतता जाता है वे घोड़े बिना किसी अवरोध के बिना किसी अवरोध के दोते हैं, किंतु वास्तव में कोई प्रगति नहीं कर पाते। दौड़ते हैं, वे घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं, किंतु वास्तव में वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए, प्रगति के तीन गुण इस रथ की ध्वजाएं, 5 प्रकार के प्राण जीवन के बंधन होते हैं और मन को रस्सी माना जाता है। बुद्धि इस रथ का सारथी। बुद्धि इस रथ का सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं। सातों तत्व इस रथ के ओहार हैं, आवरण है। पांचों कर्मेंद्रिय इसकी 5 प्रकार की बाह्य गतियां और 11 इंद्रियां सैनिक है। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है। तात्पर्य, इन श्लोकों में इंद्रिय सुख में जीव की लिप्तता अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। संवत्सर शब्द महत्वपूर्ण। जीव दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, पाक प्रति पाक, मास प्रति वर्ष प्रति वर्ष रथ की प्रगति में उलझता रहता है। ये रथ दो पहियों पर टिका है, जो पाप कर्म तथा पुण्य कर्म। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्म के अनुसार विशिष्ट तरह का शरीर पाकर विशिष्ट स्थिति प्राप्त करता है, किंतु विभिन्न शरीरों में उसके देहांतरण को प्रगति नहीं माना जा सकता। वास्तव प्रगति की व्याख्या है भगवद गीता में की गई, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सब। जब दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना रहता है तो मनुष्य वास्तविक प्रगति करता है। जैसा कि चेतन चेतावन कहा गया, यही ते ब्रह्मांड भारी अनंत जीव गण 84 लक्ष्य योनिते करत भ्रमण। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहता है और विभिन्न लोकों में विविध योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार वो ऊपर नीचे घूमता है, किंतु ये वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति तो इस भौतिक जगत से पूरी तरह से छूट है। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता और विभिन्न लोकों में विविध योनियों में जन्म लेता रहता है। इस प्रकार वो ऊपर नीचे घूमता है, किंतु ये वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति तो इस भौतिक जगत से पूरी तरह से छूटना है। भागवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस भौतिक संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान। इस भौतिक संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सब दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है
उसका फिर से जन्म नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मलोक को, जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक पा जाता है, तो उसे पुनः अधोलोकों में उतरना पड़ता है। इस प्रकार वो प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर निरंतर ऊपर नीचे घूमता रहता है, किंतु मोहग्रस्त होने से समझता है कि उसकी प्रगति हो रही है। वो इस वायुयान के समान है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकलने में अक्षम होने के कारण पृथ्वी के चक्कर काट रहा होता है। वास्तव में वायुयान कोई प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ होता है। जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ होता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में आसीन है। उसके बैठने का स्थान हृदय है। जहाँ वह जीवन संघर्ष में जुटा रहना है, और संघर्ष बिना किसी प्रगति के अनवरत चलता रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, अमृत बलिया जेबा खाए, नाना योदी सदा फिरे, हृदय भक्षण करे, तार जन्म अध पातई जाए। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्यंत संघर्ष करता है, और एक के बाद एक विविध योनियों में विभिन्न शरीर प्राप्त करता रहता है। वो सभी प्रकार के गर्हित भोजन करता है, और अपने सुख भोग के कार्यों द्वारा धिक्कारा जाता है। यदि कोई सचमुच जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे कर्म कांड तथा ज्ञान कांड की विधियों को त्याग देना चाहिए। कृष्ण चेतना में स्थिर होने पर मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के बंधन तथा व्यर्थ जीवन संघर्ष से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर मर्ग तृष्णा प्रधावती पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव इंद्रिय सुख की प्यास से प्रभावित है। वह उस मर्ग के तुल्य, जो मरुस्थल में पानी की खोज के लिए निकलता है। मरुस्थल में पशु द्वारा पानी की खोज व्यर्थ जाती है। सचमुच में वहाँ पानी तो रहता नहीं है। हाँ, पशु से ढूंढने के प्रयास में अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर भावी सुख की योजना बनाता है कि यदि वो किसी तरह अमुक स्थान पर पहुंच सके तो सुखी हो सके, किंतु जब वो उस वास्तविक रूप में उस स्थान पर पहुंचता है, तो देखता है कि वहाँ कोई सुख नहीं। तब तक वो आगे किसी दूसरे स्थान तक पहुंचता है, और यही मृग तृष्णा है। इस भौतिक जगत का इंद्रिय सुख इसी की आधारभूत है। हरे कृष्णा। तो 21वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम। संवत्सर चंडवेग काल येन उपलक्षितः, तस्य हानि गंधर्वा गंधर्व्य रात्रि स्मृता। हरन्ति आयु परिक्रांत्य षष्टि उत्तर शतत्रयम्। जिसे पहले चंडवेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वो दिन तथा रात से बना है। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिनकी संख्या 360, 365 की जगह यहाँ पे 360 लिखा हुआ है। परिक्रांत्य शब्द का अर्थ है भ्रमण करके। जीव अपने रथ पर वर्ष के 360 दिन तथा रात का भ्रमण करता है। जीवन के इन 360 दिन तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए व्रताश्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। काल कन्या जरा साक्षात लोक तामनभिदन्ति, स्वसारम जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वर। जिसे काल कन्या कहा गया, उसे वृद्धावस्था समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यवन राज जो साक्षात मृत्यु है,
जरा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। यमनराज जो साक्षात मृत्यु है, जरा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। शरीर के भीतर जो बंदी जीव है वो काल कन्या, अर्थात काल कन्या किसको बोलते हैं? वृद्धावस्था। काल की कन्या, काल आने से पहले, काल आने से पहले काल की कन्या आ जाती है, जिसको बोलते हैं जरा, वृद्धावस्था। तो शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था की मृत्यु को मृत्यु से पहले तुरंत स्वीकार करता है। मृत्यु कौन है? यमनराज। यमनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को जो यमनराज की बहन है स्वीकार करता है। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यमनराज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें यमनराज तथा उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता है। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वो दूसरा भौतिक शरीर धारण न करके घर को अर्थात भगवान के वापस चला जाता है। तो मृत्यु को जीतने का मतलब है, मृत्यु मतलब होता है जो हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रही है। तो जो भक्त है वो मृत्यु को जीत लेता है, वो दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करता, तो अपने घर चला जाता है, मूल घर, ओरिजिनल घर, भगवान के पास वापस चला। आदगो व्याधयतस्य सैनिका यमनाचरा भूत उपसर्ग आशुरय प्रज्वारोद्विदो ज्वर एवं बहुविधेर्दुःखे देव भूतात्म संभवे क्लिश्यमान शतं वर्षम देहि देहि देहे देहि तमव्रत प्राण इंद्रिया मना धर्मान आत्मनि अद्यस्य निर्गुण शेते काम लवान ध्यान मम अहम इति कर्म करता है। यमनेश्वर मतलब यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, यमनेश्वर। जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। प्रज्वर दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव संसार को भोगने की इच्छा से अनेक अनेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण होकर दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश मैं तथा मेरा के वश में आके इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है, और इस प्रकार वो इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। तो जो यमनेश्वर है, यमराज है, जब आता है अपने सैनिकों के साथ में आता है। काल जो है, मृत्यु जो है, सैनिकों के साथ में आता है। वो प्रजर लेके आता है। प्रजर अत्यधिक ताप, अधिक शीत, जैसे टाइफाइड और निमोनिया। तो शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों के द्वारा जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित विचलित होता रहता है, हमेशा डिस्टर्ब होता रहता है इन मृत्यु के सैनिकों के आने से, मृत्यु के आने से पहले उसके सैनिकों द्वारा। और इस प्रकार समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए जीव संसार को भोगने की इच्छा से अनेक अनेक योजनाओं में बह जाता है। वो सोचता रहता है, अलग अलग प्लानिंग करता रहता है, अलग अलग योजनाओं में बह जाता है। उसकी योजना का रियलिटी से, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। वो योजना इसलिए बनाते कि उसमें सुख मिलता है, उसका ऐसा सोचने में सुख मिलता है। तो तात्पर्य वेदों का कथन है, असंगयो पुरुष, जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक होती नहीं, इस जगत की वस्तु ही नहीं है जीवात्मा। वो गलत जगह आके जीवात्मा गलत संगत में आ गई है, भौतिक चीजों के संपर्क में आ गई। वो है ही नहीं, जीवात्मा भौतिक है ही नहीं, शरीर भौतिक है। तो कॉम्बिनेशन ही गलत है दोनों, इसलिए जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता।
जीव सुखी कब हो सकता है? सही संगति में हो। तो जो शरीर है वो भौतिक है और शरीर से संबंधित सारे संबंध भी भौतिक हैं। तो जीव जो है आध्यात्मिक संबंध को भूल के इन भौतिक संबंधों की चिंता करता रहता है। तो भगवत गीता में क्या गया? जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति, ऊंची लेवल की शक्ति, लेकिन नीचे लोगों के बीच में आ गया। जैसे ऊंचा व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ और गंवार लोगों के बीच में आ जाए तो कैसा फील करेगा? तो जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति और सारे भौतिक तत्व निम्न है, निकृष्ट शक्ति, पृथ्वी जल अग्नि, निकृष्ट शक्ति, उत्कृष्ट शक्ति निकृष्ट शक्ति के बीच में आ गई, कैसा फील होगा उसको? और ये इन तत्वों को भिन्न अथवा प्रकृत शक्ति कहा गया है। जब अंतरंग शक्ति या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। ऊपर का व्यक्ति, जो ऊंचा व्यक्ति, अगर निम्न व्यक्ति के संपर्क में उसको जीवन निकालना पड़े, उत्कृष्ट शक्ति को निकृष्ट शक्ति के संपर्क में जीवन निकालना पड़े, उत्कृष्ट आत्मा उत्कृष्ट, निकृष्ट कौन है? जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब शरीर और शरीर से संबंध लो तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मात्र स्पर्शास्त्र कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा, भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। निम्न शरीर मिल गया, भौतिक शरीर निम्न चीज हो गया। वैकुंठ लोक और उसमें आध्यात्मिक शरीर होता है। तो ऊंचे लोगों के बीच, लोगों के बीच उठना बैठना है, यहाँ पे नीचे लोगों के बीच में उठना बैठना है, क्योंकि सब भौतिक शरीर धारण। तो भौतिक शरीर होने के कारण और उसके कारण अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। वायु जल अग्नि, अत्यधिक ताप, अत्यधिक शीत, धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शरीर के तीनों तत्वों का कफ पित्त वायु का असंतुलन आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क तथा अन्य सभी भाग रोगों से प्रभावित होते रहते हैं। आंतें कभी हो जाती, कभी गला, कभी मस्तिष्क, ये सब जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जिस सब मिलकर जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। नीचे लोगों के संपर्क में आ गए। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित दो प्रकार के ज्वर, जो आज की भाषा में जिसको बोलते हैं निमोनिया और टाइफाइड। निमोनिया जो होता है, जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है, टाइफाइड निमोनिया हो जाता है, जिसे प्रज्वर कहते हैं। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक है। और जीव के साथ में जो अन्य जीव हैं, जीव के साथ में जो अन्य जीव हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के आदि भौतिक कष्ट देते रहते हैं। अन्य जीवों से जो कष्ट आता है वो आदि भौतिक होते हैं। जैसे सरकार है, टैक्स वसूलती है, चोर है, उचक्के है, ठग है, ये सब आदि भौतिक कहलाते हैं। तो जीवात्मा को दुख देने वाले बहुत सारे लोग हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आदि स्वयं शरीर भी दुख देता रहता है। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवता या हमारी शक्ति से परे अत्यंत स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु, इन सबका वर्णन ये दिखाने के लिए किया गया है कि संसार कितना कष्टकारक है। संसार इतना कष्टकारक है, इसीलिए जीव को हर थोड़ी थोड़ी समय में, थोड़े थोड़े दिनों में मनोरंजन की जरूरत है। जीव को मनोरंजन की जरूरत क्यों है? जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार के मनोरंजन चाहिए। तो वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु, इन सबका वर्णन दिखाने के लिए किया गया कि संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए यह प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर किस तरह से भगवान के धाम लाया जाए, ऊंचे लोगों के पास रहा जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण उसे भूख प्यास लगती है, मन वचन क्रोध पेट इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस संसार में अपनी इंद्रिय की तुष्टि चाहता है। यदि वह, ,
केवल इंद्रिय दृष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा लगे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएगी। केवल है कि अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा ले तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएगी, क्योंकि वो इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाता है जो भगवान की सेवा के लिए बनी हुई। इसलिए सारी समस्याएं आ जाती। और कृष्ण भक्ति में लगाने से कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वो सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो जो चीज भगवान के द्वारा प्रदत्त है इंद्रिया, उसको वो अपनी सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा के बन जाए। और अगर वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएंगी। आगे 26 से 27वें श्लोक में यदात्मानं विज्ञाय भगवन्तं परम गुरु पुरुषः तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते सदक् गुणाभिमानी सतता कर्माणि कुरुते अंशः शुक्लं कृष्णं रोहितं वा यथा कर्म विजायते। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ कुछ छूट है। वो अपना अच्छा बुरा भाग्य बनाना चाहता है, अच्छा भाग्य बनाना चाहता है, उसको लिमिटेड स्वतंत्रता है। किंतु जब वो अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है और अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है, इस तरह वो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर अपने को शरीर मानता है। जैसे कोई व्यक्ति को मसाज करवाता है तो अपने शरीर को मसाज करने वाले के हवाले कर देता है कि भाई आप जैसे हाथ पैर की जैसी मालिश करना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है अगर वो मसाज वाला एक्सपर्ट नहीं तो उसको और प्रॉब्लम हो जाएगा, कौन सी नस को दबाना है, कैसे करना है, वो उल्टा हो जाएगा सारा, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है। तो इसी तरीके से जीव क्या करता है, अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है कि तुम जैसा है मेरे को ले जा, और भगवान परम स्वामी भगवान को भुला देता है। तो कभी वो तमोगुण तो कभी रजोगुण कभी सतोगुण के अधीन है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तात्पर्य भगवत गीता में विभिन्न प्रकार की शरीर की व्याख्या पाई जाती है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद सद्यो निज जन्मसु। प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है प्रकृति के साथ उसकी संगत। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छे तथा बुरे लोगों से उसका मिलाप होता है, अलग अलग शरीर पाता है, अलग अलग लोगों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि जीव को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, जो सदक शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपने कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है, उसकी नेचुरल पोजीशन वो और चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वो भगवान का अनुकरण करके चुन सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना चाह सकता है और इस तरह अपने स्वामी का अनुकरण कर सकता है, और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना पड़ता है। अगर कोई नौकर अपना स्वतंत्र व्यापार शुरू करना पड़ रहा है और अगर मालिक की नकल करता है तो उसको स्वामी जो है, स्वामी इसको बोलेगा ठीक है आप अपना करिए, अलग से करिए, मैं अभी आपको कोई प्रोटेक्शन दूंगा। नौकर को कब तक प्रोटेक्शन होता है, जब तक नौकर उसके अंडर में। जब नौकर अंडर में नहीं तो काहे का प्रोटेक्शन। स्वामी से अलग होकर उसने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार वो कभी सफल होता है कभी असफल होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कांश जी भी भगवान से स्पर्धा करने के लिए अपना व्यापार प्रारंभ करता है, भगवान से कंपटीशन करता है और इस भौतिक जगत में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। यहाँ का बिजनेस भगवान से संबंध छोड़ के अलग अलग संबंध इस संसार में बनाता है, अपना नया बिजनेस है उसका।
किंतु भगवान जैसा बनना तनिक भी संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा भगवान का अनुसरण करने के लिए फलस्वरूप विकट जीवन में संघर्ष चल रहा है। भव बंधन के कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं। भगवान का अनुकरण, भगवान का नकल कौन करता है? मायावादी करते हैं, क्योंकि कृत्रिम ढंग से भगवान से तादात्म्य करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई न तो ईश्वर बन सकता है, न ही उसके समान हो सकता है, ऐसी कल्पना करना भावबंधन में बने रहना। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकान आपनोति करहे चित्त दुखार्धकान क्रियायासान तम शोकोत्कटान क्वचित। जो सतगुणी में वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वो उच्च लोकों को जाते हैं। जहाँ देवों का निवास है, जो रजोगुणी है, वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं, प्रोडक्टिव बोलते हैं, हमने बहुत काम किया। और इस प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं, पशु जगत में वास करते हैं। तो यहाँ पे जो भी इस भौतिक जगत में जो भी कार्य है, वास्तव में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भौतिक जगत का जो भी कार्य किया गया उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वैदिक के अनुसार जो पुण्य कर्म करते हैं उच्च लोगों को जाते हैं, वहां फल भोग के वापिस आ जाते हैं, खत्म, वो आपका काम खत्म हो गया। जो जो रजोगुणी है मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं, उसके अनुसार उनको यही के यही फ्रूट्स के प्रॉफिट लॉस करते हैं। और जो तमोगुणी है विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई काम किए ही नहीं और पशु जगत में वास कर केवल खाना पीना किया। इस तरह के लोग उच्च मध्य तथा अधः जो सतोगुणी होते हैं वो उच्च लोगों मतलब तप जन्म महान लोगों को जाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं भू तथा भू लोगों की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी होती है वे अतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल पातल या पशु जगत में स्थान प्राप्त। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्री में काम करने में लगे हुए ऐसे भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। भगवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा गया है। जो लोग श्रमिक की शक्तियों का उपयोग करते हुए पूंजीपति कहलाते हैं, और जो वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर होते हैं, वास्तव में दोनों ही पूंजीपति हैं। और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों है। मजदूर जो है, इसका परिणाम है कि सदा ही अत्यंत विकट उग्र स्थिति बनी रहती है। इसके विपरीत जो लोग सजोगुणी रहते हैं, कर्मी तथा ज्ञानी जन, कर्मी जन वेदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते, ज्ञानी जन ब्रह्म में तदाकार होने का प्रयास करते। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीव रूपों में पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित न उभयम अंध क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित न उभयम अंधधि देव अंधधि देव मनुष्य तिर्यकः वा यथा कर्म गुणम भव। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीव कभी नर बनता है, कभी नारी बनता है, कभी नपुंसक बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी पशु बनता है। इस प्रकार इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वो प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता है। वास्तव में जीव भगवान का अंश है, फलतः वो आध्यात्मिक गुण संपन्न है, वो कभी भौतिक नहीं होता। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न होने का कारण एक गलती है।
वह भगवान के समान ही तेजोमय है, किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश अत्यंत चमकीले होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदस्य और जीव सूर्य के उस लघु कणों के समान है जिससे सूर्य प्रकाश बनता है। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदस्य और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिससे सूर्य बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो कण पुनः पूर्ववत चमकने लगते हैं। जो ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है वह भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाता। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हटते हैं तो कण पुनः चमकने लगते हैं। तो जो ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है वह भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। यदि किसी तरह वो भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो वह अपने को भी उतना प्रकाशपूर्ण या तेजोमय पाता है जितने कि भगवान, भले उतना व्यापक न हो। क्योंकि परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है इसलिए माया से आच्छादित, परमेश्वर की नकल करना चाहता है इसलिए माया से आच्छादित हो जाता है। हम न तो भगवान का अनुकरण कर सकते हैं, न ही हम परम भक्ता बन सकते हैं, ये संभव नहीं है। किंतु जब हम ऐसा संभव सोचते हैं तो हम माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। ये संभव नहीं, किंतु जब हम ऐसा संभव सोचते हैं तो हम माया के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण जीव माया के चंगुल में आ फंसता है। माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत बाधा से त्रस्त व्यक्ति जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत बाधा से त्रस्त व्यक्ति जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। जब जीव माया के वश में होता है तो तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक, राजनीतिक या समाजवादी बन जाता है और प्रतिक्षण वो मानव समाज के कल्याण हेतु तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत करता है। अंततः ये सारी योजनाएं विफल होती हैं क्योंकि भ्रामक। इस प्रकार जीव भूल जाता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। उल्टे माया का दास जीव भूल जाता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। वो माया का दास बन जाता है। उसका दासता तो कर दिए जीव को, लेकिन वो सर्वेंट तक, किसकी सर्वेंट सर्वेंट बन जाता है? वो माया का सर्वेंट बन जाता है। बड़ी हंसी खुशी से माया का सर्वेंट बन जाता है। भगवान का दासता उसको अच्छी नहीं लगती क्योंकि जीव भूल जाता है कि भगवान का शाश्वत है। उल्टे माया का दास बन जाता है। प्रत्येक दशा में दास रहता है। दास तो बनना ही है उसको। उसका दुर्भाग्य भगवान को भुलाने के कारण वो माया का दास बन जाता है। और माया का दास होने से कभी राजा बनता है तो कभी सामान्य नागरिक, कभी ब्राह्मण तो कभी शूद्र इत्यादि। कभी वो सुखी रहता है, कभी संपन्न व्यक्ति के रूप में रहता है, कभी वो लघु कीट बन जाता है, कभी वो स्वर्ग में रहता है, कभी नरक में, कभी वो देवता बनता है, कभी अस्त्र बनता है। सारी चीजें किस लिए हो रही? भगवान की दासता को स्वीकार नहीं कर रहा। वो किसी का भी दास बन जाएगा, किसी की भी सेवा कर लेगा भगवान को छोड़। कभी वो दास बनता है, कभी स्वामी इस संसार में। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तब उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है। तब वो संसार से उब जाता है, बोर हो जाता है। लेकिन तब तक वो बूढ़ा हो जाता है। और जब तक चीजें छोड़ना चालू करता है तब तक वो बूढ़ा हो जाता है। वो वैसे ही छूट जाएंगे। तो उसको ये गर्व रहता है कि मैंने छोड़ा। उसने कुछ नहीं छोड़ा। उसने कुछ नहीं छोड़ा। वो छूट गई सारी चीज।
जब वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, उससे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है, तब संसार से उब जाता है। उस समय कृष्ण चेतना में आकर वह विगत सांसारिक अनुभवों पर पश्चाताप करता है। जब कृष्ण चेतना में आता है तो पहला जो भी इसका एक्सपीरियंस है संसार में, उसके बारे में पश्चाताप करता है। तो संसार से उबने के कारण, और जब पूरी तरह से कृष्ण चेतना में आता है तो उसको सांसारिक अनुभव पर पश्चाताप करता है कि मैंने क्या क्या गलतियां कर दी। क्योंकि अभी कृष्ण चेतना में आ गया तो उसको पता लगता है तो मैंने सारी गलती कर दी, सारी मिस्टेक की मिस्टेक। यह पश्चाताप लाभप्रद होता है। ऐसा पश्चाताप जो रिपेंटेंस जो लाभ, क्योंकि इससे उसका भौतिक बद्ध जीवन पवित्र हो जाएगा। वो कभी आगे फंसने का नहीं सोचेगा कभी। एक बार पश्चाताप हो गया और ऐसा भयंकर पश्चाताप हो तो कभी फिर से फंसेगा नहीं। तब वो भगवान से उनकी सेवा कर लेने के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान अब इस जगत की सेवा नहीं करूंगा, अब आपकी सेवा करूंगा, अब इस जगत की सेवा नहीं करूंगा। भगवान से उनकी सेवा में लगाने के लिए प्रार्थना करता है, और उस समय भगवान उसे माया के बंधन से, मतलब माया की सेवा से मुक्ति दिला देते। भगवान कृष्ण ने इसलिए भगवद गीता में कहा है कि मेरी शरण में आए बिना तुम अगर कोई सेवा करोगे तो माया की सेवा कहलाएगी और माया से निकल नहीं पाओगे तुम। भगवान बोलते देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी देवी शक्ति दुर्लभ है, तुम इसको पार नहीं कर सकते, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं सरलता से पास, मैं उनको हाथ पकड़ के पार करवा दूं। केवल कृष्ण के अनुग्रह से ही माया के जंगल से छूटा जा सकता है, चंगुल से। ज्ञान या अन्य कर्मों से उसका छूटना संभव नहीं है। जब जीव को कृष्ण की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है, अपनी रियल पोजीशन का बोध होता है, तो बोला कि मैं किसका सर्वेंट बन गया था। तो अपने को कृष्ण चेतना में सदैव दृढ़ रखकर उसी के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार वो क्रमशः माया के चंगुल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती तो माया से छू नहीं पाती। जब किसी की कृष्ण चेतना दृढ़ होती, माया से छूट नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगति में रहकर जीव इस संसार के कलमश से मुक्त हो सकता है। इस प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज बोलते हैं, ताते कृष्ण भजे करेर गुरु सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है। इस तरह वो माया के चंगुल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। आगे बोलते क्षुत परित यथा दीन सारमेय ग्रहम ग्रहम चरण विनंती यतदिष्टम दंडम औदनम वव एव तथा काम आशाय जीवोच्च वचपथा भ्रमण उपरि अधवा मध्य वा याति तिष्ठम प्रिया प्रियम। ये जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है। जीव को बोला गया यहाँ पे कुत्ते के तुल्य। जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार कभी दंड पाके उसको डंडा मार के बाहर भगा, प्रारब्ध के अनुसार डंडा मार के खदेड़ दिया जाता है, और कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन जूठा मिल जाता है। ये जीव की अलग अलग योनियों में दशा होती है। जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार कभी दंड पाता है, खदेड़ दिया जाता है, कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी दिया जाता है। इस प्रकार जीव भी अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी उच्च स्थान प्राप्त करते, कभी निम्न स्थान, कभी स्वर्ग को चला जाता है, कभी नर्क लोक को, तो कभी मध्य लोकों को, जैसा चलता रहता है। तो तात्पर्य यहाँ पर जीव की स्थिति तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी भी हो सकता है, और संयोग से वो सड़क पे घूमने वाला भी कुत्ता हो सकता है, कुछ नहीं मिल रहा हो। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी वसीयत में कुत्ते के नाम लाखों डॉलर छोड़ जाता है, कुत्ते के नाम। किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं। कुत्ते के भाग्य के पूरा उसके कोई वसीयत ही लिख जाता है उसके नाम पे, क्योंकि और कोई है नहीं और उसको किसी से अटैचमेंट नहीं है, उसको कुत्ते से अटैचमेंट है। तो किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा।
भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंचे उठता है तो कभी सड़क पर आता है, किंतु आध्यात्मिक जगत का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। बनो तो कुत्ता कृष्ण का बनो, दास बनना तो उसके बनो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बालिया जाना मोरे। इस प्रकार वे किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वारा सदैव कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास फटकने नहीं देता। उसी प्रकार मनुष्य को केवल वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वो ऐसा नहीं करता, उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि इस जगत में वो सतगुणी नहीं बनता तो उच्च लोगों को जा नहीं सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में गई, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वास्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्ती स्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतगुणी है उच्च लोग को जाते हैं, जो रजोगुणी वापिस पृथ्वी लोक में आते हैं, जो तमगुणी नरक लोगों को जाते हैं। विभिन्न लोकों में जीवन के अनेक प्रकार द्वारा ये सभी जीव सतो रजो तमगुण को विकसित करने के लिए प्राप्त होते हैं। यदि कोई सतगुणी है वो उच्च लोक को जाता है, रजोगुणी है तो मध्य लोक में, और तमगुणी तो निम्न लोकों में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद और राजा प्राचीन वर्षी के मध्य वार्तालाप चल रहा है। अब ये वार्तालाप और भी चलता रहेगा। नारद मुनि कुछ कठोर शब्द भी सुनाएंगे प्राचीन वैश्य, क्योंकि जब समझ में नहीं आता है तो कठोर शब्दों का यूज नारद मुनि द्वारा किया गया है। पहले तो कुत्ते बोला कि कुत्ते की तरह है, उनको डायरेक्टली नहीं बोल के बोला कि सारे जीव कुत्ते जैसे। तो उसको भी समझ लेना चाहिए कि किसके बारे में बोला जा रहा है। तो इस तरीके से नारद मुनि पहले इनडायरेक्ट करते धीरे धीरे डायरेक्ट पे आएंगे, क्योंकि व्यक्ति को डायरेक्टली बोला जाएगा तो वो उसको प्राचीन वैश्य को बुरा लग सकता है, बोले मैं पूरी पृथ्वी का राजा तो मेरे को कुत्ता बोलते हो। इस प्रकार से ये वार्तालाप चल रहा है। इसके आगे की वार्तालाप जो है भगवत वार्तालाप, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।